हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं, सीयूटी यूजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आपके सिलेबस को इतनी व्यवस्थित तरीके से हम लोग कंप्लीट करें कि किसी भी प्रकार की समस्या हमारे इस पोर्शन में ना आए, जिस पोर्शन का टीचर हमें सामने गाइड कर रहा है या सामने अपना जो है पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार के सवालों के जवाब हम आपको इस प्रकार से देंगे कि आप अगर टीचर यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक अध्यापक जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो अगर आप अपने हिसाब से अगर रिवीजन करते हुए अपनी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ पढ़ेंगे, टीचर भले ही अध्यापक कितने ही मन से पढ़ा रहा हो, लेकिन आपकी रुचि अगर उसमें नहीं है तो आप उस चीज को कतई नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, एक व्यवस्थित तरीके से अपनी रुचि के साथ, अध्यापक की रुचि अलग है, आपकी रुचि अध्यापक के साथ अगर मिल जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके हिंदी के टीचर के लिए मैं यहाँ पर आपको हिंदी के अध्यापक के रूप में आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हिंदी के लिए आपके पास आया है कि अविकारी शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हम लोगों ने अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण को जाना था। मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था अभी जानते हैं। शुरुआत करेंगे इस सेशन की। सबसे पहले तो एकाग्र हो जाइए, एकाग्र का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है, आप सभी के लिए तो भैया आपसे यही कहना है कि यहाँ शुरुआत करते हैं, एक एक चीज को पॉइंट आउट नोटेड जो है नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक पिक्चर की तरह नहीं देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ये जानेंगे, हमने आपको कल ही बताया था कि आपका दो भागों में हम लोग अविकारी शब्दों को पढ़े थे। किसको पढ़ेंगे? अविकारी शब्द दो भागों में कैसे पढ़े थे? सबसे पहला भाग हमारा आ रहा था क्रिया विशेषण का, और दूसरे भाग में मैंने आपको बताया था कि बचे हुए अविकारी शब्द के तीन भाग आ रहे थे। तीन के बाद अगर कहा जाए तो चौथा यहां पर मैंने आपको कौन कौन सा बताया था? समुच्चय बोधक, पहला ले लिए संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। इसके बाद कौन सा? समुच्चय बोधक आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? आपका विस्मयादि बोधक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा? यहां पर विस्मयादि बोधक आ जाएगा, है ना, विस्मयादि बोधक। इसके बाद कौन सा आएगा? निपात। मैंने आपको बताया था कि निपात जो है इसको भी अविकारी शब्द की श्रेणी में रख लिया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन चारों भागों के बारे में आज हम कंप्लीट कर लेंगे और अविकारी शब्दों को समाप्त कर देंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके जो अत्यधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इस बात से पूछे जाते हैं, इस भाग से पूछे जाते हैं। इन भाग से बहुत ज्यादा मात्रा में कभी प्रश्न देखने को नहीं मिलते, लेकिन अकस्मात कभी देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे उससे यहां पर अच्छे से जानते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला भाग हमारा क्या आएगा? पहला भाग आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द समझ लेना, अव्यय लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अव्यय। ठीक है, अव्यय या अविकारी शब्द एक ही चीज होती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। संबंध बोधक अव्यय होते क्या है? अगर हम यहां पर एक शब्द से मतलब निकालने का प्रयास करेंगे तो संबंध बोधक का मतलब होता है, संबंध का मतलब क्या हुआ? संबंध का एक मतलब हो गया है नाता। ठीक है, नाता। या बोधक का मतलब क्या होता है? बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला। क्या होता है? बोध कराने वाला। मैं आपको बहुत बार ये बात बताता हूं, हर मतलब लगभग कक्षाओं में मैं ये बताता हूं कि अगर आप शब्द का मतलब निकाल लेंगे तो परिभाषा आपको रटने की, जिस प्रकार से मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि भैया आप रट्टाफिकेशन से काम मत निकालिए, समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो भैया आपका यहाँ पर संबंध का मतलब होता है कोई रिश्ता हो गया, नाता हो गया। ठीक है, और बोध कराने वाला, तो यहां पर बोध कराने वाला किस चीज का बोध कराने वाला, बस इतना समझना है। तो भैया एक परिभाषा इसकी लिख लेंगे तुरंत। परिभाषा क्या हो जाएगी? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? लिखिए, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी या अव्यय शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम किसके साथ, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर या कह दें जुड़कर क्या करते हैं, अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, अन्य शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं। तो आप यहां पर एक चीज को समझेंगे, मैंने आपसे कह दिया कि वे अविकारी शब्द हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से के साथ जुड़कर, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा अगर समुच्चय के बारे में, तो आप लोगों ने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि मैंने साथ क्यों लिखा है। साथ मैंने इसलिए लिखा है कि ये अव्यय शब्द जो है, जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम के पहले भी आ जाते हैं और इसके बाद भी, मतलब इसके बाद भी, पश्चात कह दें, क्या पश्चात या बाद में, ठीक है। मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्द के पूर्व भी इनका प्रयोग हो जाता है और कभी कभी इनका प्रयोग जो है अधिकतम देखा जाए तो इनका पश्चात होता है। संज्ञा सर्वनाम शब्द के बाद ही संबंध बोधक शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसके कुछ उदाहरण आपको एक सामने आपका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम आपसे लें यहां पर, वह अस्पताल की ओर गया, ठीक है। मैंने यहां पर कहा वह अस्पताल की ओर गया। अब जरा स्पष्टीकरण इस चीज का देखना, वह तो हो गया सर्वनाम शब्द, यहां पर संज्ञा शब्द हो गया, ये क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा एक संज्ञा शब्द, यह हो जाएगा एक सर्वनाम शब्द, ठीक है। अब इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहां गया मतलब जाना हो गया यहां पर, ठीक है। ये क्रिया आ गई, क्रिया से कोई तात्पर्य है नहीं, कोई यहां पर संबंध है नहीं। बताया क्या है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर अन्य शब्द से यहां पर बताते हैं संबंध, ठीक है। अब वह कहां गया, तो यहां अस्पताल की ओर गया, ठीक है। तो यहां पर संबंध बताया गया है, उसका संबंध अस्पताल से जोड़ा गया, किसका, अब जो यहां पर करता है, जो यहां पर करता है, तो कर्ता का संबंध अस्पताल से जोड़ा गया, किसका, इस वह का संबंध इस अस्पताल के साथ जोड़ा गया। वह किसकी ओर गया, वह कहां गया, वह अस्पताल गया। तो दोनों में आपने देखा कि एक संबंध बताया गया, अस्पताल का संबंध किससे बताया गया, उस व्यक्ति से बताया गया। समझ गए बात को। तो यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आकर, तो यहां जो की ओर शब्द लगा है, ये की ओर शब्द क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा संबंध बोधक। समझ गए। अब अव्यय क्यों है भैया, आप हमें एक बात बताइए, लड़की की ओर अगर हम लिख दें स्त्री, मतलब अगर इसका प्रयोग हम किसी भी प्रयोग वाक्य में करेंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग होंगे, चाहे वाक्य स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वचन में अगर वचन के साथ प्रयोग करेंगे तो भी ये जो है कभी चेंज, कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। समझ गया बात को। कुछ और उदाहरण अगर आप देखना चाहते तो हम आपको कुछ और उदाहरण के रूप में यहां पर बता देते हैं। लिखिए, आपके सामने यहां पर बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे लिख लीजिए, घर के भीतर चोर है। अगला उदाहरण एक लिखिए, वह रात भर पढ़ाई करता है। एक और उदाहरण लिख लीजिए,
मोहन के बजाय सोहन क्या हो जाएगा, मोहन के बजाय जो सोहन है वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा है। मैंने आपसे कहा कि मोहन के बजाय सोहन ज्यादा अच्छा है, घर के भीतर चोर है, रात भर पढ़ाई करता है। अब बात को समझना, घर चोर है, देखो इसमें चोर क्या है, एक चोर जो है वो संज्ञा शब्द है, एक चोर क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब घर के भीतर, घर भी एक संज्ञा शब्द है, घर भी एक संज्ञा शब्द है, और जो के भीतर है, इस के भीतर का आप जब रिलेशन निकालेंगे कि घर का संबंध चोर से, किसका, इस घर का संबंध इस चोर से दर्शाने का प्रयास इस शब्द ने किया है, इस शब्द ने किया है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा संबंध बोधक शब्द। अगला उदाहरण ये लिखा गया है, वह रात भर पढ़ाई करता है, तो उसका संबंध किसके साथ, पढ़ाई के साथ, किसके साथ, पढ़ाई के साथ, इस कर्ता का संबंध पढ़ाई के साथ जोड़ दिया गया, और किसके माध्यम से, इस रात भर शब्द के माध्यम से। तो ये रात भर शब्द क्या हो जाएगा, ये रात भर शब्द क्या हो जाएगा प्यारे, यहां पर हो जाएगा संबंध बोधक शब्द, अव्यय शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब मोहन के बजाय सोहन ज्यादा अच्छा है, मोहन का संबंध किससे, सोहन से। बात को समझना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पूर्व आकर भैया ये क्या है, ये सोहन क्या है, एक संज्ञा है। हम आपसे पूछेंगे कौन सी संज्ञा है, तुरंत बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आप ये समझिए कि मोहन का संबंध सोहन के साथ सिर्फ एक शब्द के माध्यम से हो गया, वो है बजाय। अगर हम इसको कर दें मोहन के सोहन ज्यादा अच्छा है, तो इस वाक्य का कोई मतलब निकलेगा, लेकिन ये जब बजाय लगा दिया तो ये वाला वाक्य जो है सोहन ज्यादा अच्छा है, ये मोहन के साथ जुड़ गया, ठीक है, एक संबंध स्थापित हो गया दोनों के बीच में। तो भैया वही परिभाषा है कि वे अविकारी या अव्यय शब्द है जो संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द के साथ आकर, साथ का मतलब कि पूर्व भी आ सकते हैं और पश्चात भी आ सकते हैं, ठीक है, एक संबंध स्थापित कर दें अन्य शब्द के साथ, तो क्या हो जाएगा, बात को समझ गए होंगे भैया। इस मोहन के साथ संबंध स्थापित किया है, इस पढ़ाई के साथ यहाँ पर, घर के साथ यहाँ पर, और यहाँ उसके मतलब कर्ता के साथ स्थापित किया है। तो यहाँ पर बात को आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होते हैं। यहाँ अगर कुछ उदाहरण आप संबंध बोधक अव्यय के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण के रूप में अगर आप संबंध बोधक अव्यय लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए उदाहरण। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संबंध आपके संबंध बोधक शब्दों में आ जाते हैं, ठीक है। लिखिए शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, के बजाय के भीतर, ठीक है, या फिर की ओर, ठीक है, रात भर, यह शब्द तो आपके आ ही गए हैं, है ना, ये शब्द तो आपके आ ही गए हैं। इसके बाद और कौन से शब्द आ जाएंगे आपके, और आपके शब्द आ जाएंगे यहां पर पर्यंत है, समेत है, के आगे, किनारे तक। अब किनारे तक का एक प्रयोग देखिए, किनारे तक का एक प्रयोग देखना, नदी के उस किनारे तक जानवर है, नदी के उस किनारे तक जानवर है। तो इस नदी का संबंध किसके जुड़े, किसके साथ जुड़ा, इस जानवर के साथ। इन जानवर शब्द के साथ एक संबंध जुड़ गया, और नदी के उस किनारे तक या उस किनारे पर
उस किनारे पर, किनारे तक, यह शब्द जहां पर आ जाते हैं, इस प्रकार के संबंध सूचक शब्द आ जाते हैं कि जो दूसरी की ओर संकेत करते हैं और संकेत करने के बाद उनके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्या हो जाएंगे? वही हो जाएंगे संबंध बोधक शब्द। ठीक है, और भी अगर उदाहरण देखना चाहें तो और भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आते हैं। जैसे कि अगर लेते हैं यहां पर के आगे, के बिना, ठीक है, और क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे शब्द हो जाएंगे। एक बार यह स्थापित करना, यह आप प्रयास करना देखने का कि जहां पर वाक्य में संबंध दोनों का दिखा दिया जाए, संज्ञा और सर्वनाम शब्द याद रखना बस, और संबंध देख लेना, तो आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपके उदाहरण आते हैं। ठीक है, और उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना भी उदाहरण आप ले लेंगे, अगर बाहर है, भीतर है, के आगे, अब इन दोनों से उदाहरण जरा ले लीजिए। अब भीतर का तो मैंने आपको बताया, के आगे का एक उदाहरण ले लीजिए। तो मैंने आपसे कहा राम के आगे श्याम बैठता है। मैंने आपसे कहा कि राम के आगे श्याम बैठता है, तो एक बात बताइए, राम के आगे श्याम बैठता है, लेकिन इस राम क्या है? यह एक राम संज्ञा है, एक राम संज्ञा है, एक दूसरा संज्ञा शब्द श्याम है। दो संज्ञा शब्दों के बीच में क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। राम का संबंध किसका है? संबंध के साथ है, यहाँ श्याम के साथ है। तो किसके माध्यम से? इसके आगे शब्द के माध्यम से। इसके आगे शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो वो इसीलिए किया गया है कि राम का संबंध श्याम के साथ। राम किसके आगे बैठता है? राम श्याम के आगे बैठता है। समझ गए आप बात को? अब मुझे उम्मीद है कि आपको संबंध बोधक शब्दों में, अव्यय में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब जब कठिनाई नहीं होगी तो हम लोग अगले चरण पर चलते हैं। अगला हमारा क्या चरण आता है? अगला चरण आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? आप हमें एक बात बताइए। अब आपने जो हमारे क्लास 12वीं के जो हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने गणित में एक समुच्चय पाठ पढ़ा होगा। गणित में क्या पढ़ा होगा? समुच्चय पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। पढ़ा है। अब समुच्चय का मतलब क्या होता है? दो उपवाक्यों को जोड़ना, दो वस्तुओं को जोड़ करके जब बात यहां पर कही जाती है। देखिए, आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे अविकारी शब्द वे अव्यय या अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या हो जाएंगे? समुच्चय बोधक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जरा देखना। वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ करके एक नया भाव प्रकट करते हैं। मैंने आपसे कहा है, एक उदाहरण लिखिए, मैं वहां चला तो जाता, लेकिन मुझे अनुमति नहीं थी।
क्या कहा, स्पष्टीकरण देखना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा केंद्रित करना अपने ध्यान को। मैं वहां चला तो जाता, आप हमें बताइए, मैं वहां चला तो जाता, इस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ निकलता है? ना ही ये वाक्य पूर्ण है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य खंड। आपने उपवाक्य पढ़ा, उपवाक्य क्या होता है? एक उदाहरण उपवाक्य का देखना, ठीक है। मैंने यहां से कहा है, आपने सुना होगा, जो खोएगा, जो यहां पर जो करेगा सो भरेगा, ठीक। जो करेगा, मैंने यहां पर कहा है करेगा, क्या हो जाएगा? करेगा। जो करेगा सो भरेगा, मैंने आपसे कहा है, तो जो करेगा एक उपवाक्य हो जाएगा। अब इसका संबंध एक अन्य शब्द के अन्य उपवाक्य के साथ जुड़कर के जब पूर्ण रूप में इसको लिखा जाएगा, तब जाकर के क्या होगा? यह अपना सार्थक अर्थ प्रकट करेगा। जो करेगा सो भरेगा। अब यहां पर जो सो शब्द का प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यहां पर क्या किया गया है? जो करेगा सो भरेगा। भैया इस सो के माध्यम से इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। यही देखना, ये हो गया उपवाक्य का उदाहरण। अब मैं आपको बता रहा हूं समुच्चय का उदाहरण। वहां चला तो जाता, लेकिन मुझे अनुमति नहीं थी। एक आपस में यहां स्वयं में क्या है? एक संपूर्ण वाक्य है, एक संपूर्ण वाक्य है। परंतु यहां पर ये एक पूर्ण वाक्य आता है, यह पूर्ण एक वाक्य आता है, एक वाक्यांश आता है। इसको क्या कहेंगे? एक वाक्यांश आ गया, एक वाक्यांश आ गया, ठीक है। अब इस लेकिन शब्द के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया। कैसे? मैं वहां चला तो जाता, लेकिन मुझे अनुमति नहीं थी। इस लेकिन ने दोनों वाक्यों को जोड़ा। समझ गए होगे बात को? एक और उदाहरण लिखिए। आप आ जाएंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। क्या? आप आ जाएंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। आप आ जाएंगे एक वाक्य हो गया, पूरा हो गया ना। मैं वहां जाऊंगा, यह भी एक वाक्य हो गया। परंतु आपसे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यह एक वाक्य हो गया, यह एक वाक्य हो गया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास इस तभी शब्द ने किया है। मैं आप जब आ जाएंगे तभी मैं जाऊंगा, या इस प्रकार से कहें कि ये इसको हम योजक शब्द भी कहते हैं। क्या कहेंगे? समुच्चय शब्द को क्या कहेंगे? समुच्चय को हम लोग योजक शब्द भी कह देते हैं। योजक शब्द, योजक मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब संबंध और समुच्चय में अर्थ समझना। भैया संबंध भी एक ही शब्द स्थापित करता है, लेकिन समुच्चय दो उपवाक्यों के बीच में, वो एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है, लेकिन यह दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। समझ गए बात को? यहां पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? भैया कुछ उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो जरा देख लीजिएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, तभी हो गया, इसलिए हो गया। आप मुझे प्यार करते हैं इसीलिए मैं आपको प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करते हैं इसीलिए मैं आपको प्यार करता हूं, आप मुझसे पढ़ते हैं इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। भैया आप मुझसे पढ़ते हैं एक संपूर्ण वाक्य है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूं एक संपूर्ण वाक्य है, लेकिन इसीलिए शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है। बात समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूं भैया, इसीलिए शब्द ने यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर यह भी योजक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। कुछ और भी उदाहरण अगर देखना चाहें तो लिख लेंगे, और ये और तो एक मुख्य योजक शब्द के रूप में आता है, ठीक है। तथा ताकि हो गया, यद्यपि हो गया। इस प्रकार के जब शब्द आपके वाक्य में प्रयुक्त हो तो आप समझ जाना कि भैया दो वाक्यों को जोड़ने का, तो आप समझ गए होंगे समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, योजक, ठीक है। योजक शब्द के रूप में ये सामने आते हैं। अब हमारा अगला भाग आ रहा है, अगला भाग क्या आता है, विस्मयादिबोधक। क्या आ रहा है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अव्यय। आप मुझे एक बात बताइए, कंफर्म करिए कि आपको यहाँ पर जो पिछले दो भाग पढ़ाए हैं वो स्पष्टता समझ में आए हैं। संबंध और समुच्चय, ये संबंध और समुच्चय में क्या अंतर होता है आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे कि वे अधिकारी शब्द जो दो वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करेंगे क्या हो जाएंगे, संबंध, यहाँ समुच्चय बोधक हो जाएंगे। लेकिन जब दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बीच में अब जहां पर संबंध बता दिया जाए, दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जहां पर संबंध हो वहां संबंध बोधक होता है, और जहां इनको योजना एक मतलब एक जोड़ने के रूप में एक शब्द का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, योजक शब्द यानी समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। अब चलिए हमारा अगला भाग जो है विस्मयादिबोधक। अब विस्मय के बारे में समझते होंगे, विस्मयादिबोधक क्या होता है, परिभाषा लिखेंगे। जिस शब्द के माध्यम से जिस शब्द के माध्यम से क्या होता है, वाक्य में दुख, या खुशी, आश्चर्य, शंका, शोक, भय, प्रसन्नता आदि के भाव का बोध होता है, क्या कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक। भैया विस्मयादिबोधक तत्व वे होते हैं जहां पर वाक्य में आपके दुख है, सुख है, प्रसन्नता है, घृणा है, यहाँ पर नफरत है, प्यार है, दुलार है, शंका है, शोक है, भय है, प्रसन्नता है, ठीक है। किसी प्रकार का ऐसा भाव जब वाक्य में आ जाए तो समझ जाना जिस शब्द के माध्यम से आया है वो विस्मयादिबोधक शब्द होगा। कुछ उदाहरण देखिए जरा। ठीक है, अब इस शब्द के साथ एक बात देखना है कि हमेशा मुख्यतः जो है अधिकतम यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चिन्ह को आप समझ गए होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है।
या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये कहा जाता है। अब शाबाश तुम तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। इस शाबाश शब्द के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि शाबाश मतलब किसी को प्रसन्नता हुई। इस शब्द के माध्यम से शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिखाया, शाबाश तुमने ये कर दिखाया, ठीक है। अब ये शाबाश शब्द क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा विस्मयादिबोधक शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक। अब हम लगाएंगे यहां पर कुछ तुम तो बगल वाले घर में रहते हो। देखिए यहां पर अरे लगाया गया, देखिए यहां पर किस प्रकार से एक शंका बताई गई, अरे तुम तो बगल वाले घर में रहते हो, मतलब यहां पर एक उत्साह का यहां पर आया है, एक अचानक से क्या आया है, एक अलग सा भाव प्रकट हुआ है। भैया इस वाक्य को इस शब्द के साथ, शब्द को इस वाक्य के साथ जोड़ करके क्या बनाया गया, तुम तो बगल वाले घर में रहते हो। अरे यहां पर क्या हुआ, एक अचानक सा मतलब एक प्रकार सा जैसे कहते हैं कि किसी प्रकार का आश्चर्य हो जाना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस अरे शब्द के माध्यम से यहां आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अरे तुम यहां पर एक बात और देखो, ये शब्द और भी उदाहरण देख सकते हो। लिखते हैं हे राम मेरा दुख दूर करो, ठीक है। हे राम मेरा दुख दूर करो, दूर करो। भैया मेरा दुख दूर करो ये तो एक पूर्ण वाक्य हो गया, लेकिन जब हे राम एक शब्द जोड़ दिया गया, एक हे राम शब्द जोड़ने के बाद आपको क्या पता चलता है, हे राम शब्द जब जोड़ दिया गया तो उसमें एक अलग भाव आ रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत दुख में है, व्यक्ति को जो है एक दुख है, तब जाकर के वो हे राम शब्द का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके साथ अगर और भी हम लोग उदाहरण लेते हैं, अगर और भी उदाहरण हम लोग देखना चाहते हैं तो जरा देखिएगा। चलिए हम लोग देख रहे थे उदाहरण के रूप में, लिखते हैं हे तुम्हारा क्या नाम है, लिखा है छी तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। अब इसमें जरा हमें एक बात बताइए कि आपसे हे शब्द जोड़ा गया, हे तुम्हारा नाम क्या है, या फिर हे प्रभु क्या जोड़ा गया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, या फिर हे तुम्हारा नाम क्या है। तो हे शब्द जोड़ करके क्या किया है, एक अलग सा भाव प्रकट किया है, एक आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अब छी छी मतलब यहां पर क्या हुआ, एक किस प्रकार का घृणात्मक भाव आया है, क्या भाव आया है, घृणात्मक भाव आया है। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तुम बहुत गंदे हो, ठीक है। तो घृणात्मक वाक्य के साथ उसी प्रकार का एक वाक्य भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो छी छी शब्द क्या हो जाएगा, छी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक शब्द। क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ शब्दों का यहाँ पर एक बार लिख लीजिए कि कौन कौन से आपके शब्द होते हैं। ठीक है, अरे हो गया, हे हो गया, इसके बाद छी हो गया, हे राम, ठीक है, या हे प्रभु कह दें। ठीक है, और क्या हो जाएंगे अब बताइए जरा। ये वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा, हाय हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा धिक्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा धिक्कार हो जाएगा, धिक्कार। अब धिक्कार में क्या आप देखेंगे भैया? विस्मयादिबोधक क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक तो वही होगा ना, हाय तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाह तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, या वाह तुम बहुत अच्छा करते हो, या बहुत अच्छा क्या करते हो, वाह तुम बहुत पढ़ते हो। अब धिक्कार के रूप में आया है, धिक्कार तुम ऐसे भी हो, समझ रहे हो कि आश्चर्य आया कि हमें तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं है, धिक्कार है, तुम ऐसे भी हो सकते हो। भैया जब इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आ जाएं, इस प्रकार के शब्द हमारे सामने आ जाएं, तो वो विस्मयादिबोधक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक भाग आ रहा है वो आ रहा है, अभी आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी चीज बताने वाला हूं जहां पर आप समझेंगे विस्मयादिबोधक किस प्रकार से होता है, और समुच्चय बोधक में वो खंड आपको बताने वाला हूं। कहिए तो अभी आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, एक बात समझना, यहां पर विस्मयादिबोधक क्या हो जाएगा, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा भाग बताने वाला हूं जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा और ये मुख्यतः पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, समुच्चय बोधक जो होता है, इसके दो भाग भी होते हैं। ठीक है, आप समझना बात को, दो भाग भी होते हैं। ये हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं? ये होते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय और व्यधिकरण समुच्चय। समानाधिकरण समुच्चय हो गया और व्यधिकरण समुच्चय हो गया। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन किसी स्थिति में आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि समानाधिकरण और व्यधिकरण क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों के अव्यय के दो भाग होते हैं। इनमें जरा एक अंतर है, वो समझ लेना बस। ठीक है, अंतर क्या है? अगर हम समानाधिकरण अव्यय को लेते हैं, जैसा कि मैं आपसे यहां पर लेता हूं, एक उदाहरण देखना। परिभाषा अगर लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिख लो कि समान भाव वाले शब्दों को जोड़ता है, समान भाव वाले शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे? मैं एक उदाहरण लिखता हूं, राम और श्याम दो अच्छे विद्यार्थी हैं। राम और श्याम क्या हैं? दो अच्छे विद्यार्थी हैं। आप हमें बताइए, राम क्या है कि संज्ञा है, और राम यहाँ पर श्याम भी संज्ञा है, तो दो यहाँ पर एक ही प्रकार के दो वाक्य आ गए, दो शब्द आ गए, तो इन शब्दों के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया। कौन और कौन अच्छे हैं? राम भी अच्छा है और श्याम भी अच्छा है। तो राम से संबंध किसका बताया गया? संबंध यहाँ पर किससे बताया गया? श्याम से बताया गया। भैया श्याम का संबंध राम से, और किसके माध्यम से? इस और शब्द के माध्यम से। समझ गए? ये क्या हो गया? राम, श्याम और सीता अच्छे विद्यार्थी हैं। राम और श्याम अच्छे विद्यार्थी हैं। और भी अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो एक उदाहरण जरा और देखिएगा। ठीक है, वो क्या उदाहरण आपके सामने आएगा? वो समान आपके आएगा,
मैं लिखता हूं आप आएंगे या मैं जाऊं। यहां पर आप जाएंगे, ये बात लिखिए, आप जाएंगे या मैं जाऊं। बात यहां पर दोनों जगह जाने की जा रही है, लेकिन एक बात तो समझना भैया, समान भाव वाले हैं, समान अर्थ वाले हैं, समान भाव वाले हैं, तो इस शब्द के माध्यम से दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं। आप आएंगे या मैं जाऊं, तो यह शब्द क्या हो जाएगा, समय, यहां पर क्या हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय हो जाएगा। अब जरा यहां पर कुछ उदाहरण देखना, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या, एक तो और हो गया, एक या हो गया, ठीक है, यही हो गया। लेकिन यहां पर एक वाक्य और आता है, तीसरा, रवि या कवि कहीं भी जा सकते हैं। रवि या कवि कहीं भी जा सकते हैं, तो रवि का संबंध किसके साथ, कवि के साथ। कवि क्या है, एक संज्ञा है, रवि क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन इस या शब्द के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा, लेकिन ये समानाधिकरण समुच्चय हो जाएगा। अब व्यधिकरण समुच्चय का कुछ उदाहरण देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अतिरिक्त अन्य वाक्य शब्द, यहां लिखेंगे के साथ संबंध दर्शाया जाए, क्या हो जाएगा, व्यधिकरण हो जाएगा। किस प्रकार से, जब अन्य के, यहां पर क्या होगा, समान भाग के हो गया, समान भाग के बारे में जब समान अर्थ दोनों प्रकट करते हैं तब जोड़ा जाए। लेकिन यहां पर अगर अलग अलग अर्थ दोनों का आ रहा हो, जैसे एक उदाहरण लिखेंगे, इतना पैसा कमाओ कि घर का खर्च चल जाए। बहुत बेसिक, बहुत साधारण स्पष्ट उदाहरण है, इतना पैसा कमाओ कि घर का खर्च चल जाए। इतना पैसा कमाओ एक अलग भाग है, एक अलग भाव है, कि घर का खर्च चल जाए एक अलग भाव है, ठीक है। तो यहां पर ये की शब्द जो आया है, ये की शब्द क्या है, ये हो जाएगा, दोनों वाक्यों को स्थापित, यहां पर दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। पैसा कितना कमाओ, इतना कमाओ कि घर का यहां पर खर्च चल जाए, ठीक है। समझ गया बात को किस प्रकार से होता है। एक और उदाहरण लिखिए, यहां पर एक और उदाहरण लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे वाले भाग पर चलते हैं, आगे वाले भाग पर चलते हैं। आप कठिन परिश्रम करिए ताकि सफलता पा सकें, सफलता पा सकें या प्राप्त कर सकें, क्या कर सके, सफलता प्राप्त कर सकें। आप कठोर परिश्रम करिए या कठिन परिश्रम करिए ताकि, अब भैया यहां पर जो ताकि शब्द आया है, ये ताकि शब्द क्या है, ये ताकि शब्द हो जाएगा व्यधिकरण, क्योंकि भैया आज यहां पर आप कठिन परिश्रम करिए ये अलग वाक्य है, सफलता प्राप्त कर सके ये अलग वाक्य है, लेकिन दोनों के बीच में सफलता प्राप्त कर सके तो आपको उसके लिए क्या करना होगा,
कठिन परिश्रम करना होगा, इस प्रकार का संबंध। तो भैया समुच्चय बोधक के दो खंड, व्यधिकरण और समानाधिकरण, तो ये दो खंड होते हैं। हालांकि इनसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, सामान्यतः अगर पूछा जाएगा तो समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग विस्मय, जहां पर शंका है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, आशंका है, आश्चर्य है, ठीक है, क्या है, दुख है, दर्द है, आश्चर्य, यहाँ पर आश्चर्य है, शंका है, शोक है, भय है, प्रसन्नता है, खुशी है, सुख है, यहाँ पर दुख है, इस प्रकार का भाव जब सामने आता है तो क्या हो जाते हैं, हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला भाग निपात। निपात क्या होता है, निपात को जरा समझना, निपात क्या होता है। निपात एक मुख्य भाग आता है, अब जो है इसमें शामिल कर दिया गया है, जो कि आपका अविकारी शब्दों में आता है। निपात का एक परिभाषा लिखना जरा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक परिभाषा जरा निपात की लिखना। वे शब्द, वे अविकारी शब्द या अव्यय, वे अव्यय शब्द जो किसी अन्य, यहां पर किसी शब्द के पश्चात आकर उस शब्द पर उस शब्द को बलपूर्वक भाव देने का प्रयास करते हैं, भाव देने का कार्य करते हैं। क्या, वे शब्द हैं जो किसी अन्य वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ आते हैं, ये शब्द के बाद आता है और उस शब्द को बहुत बलपूर्वक कार्य कहने का प्रयास करता है। कहने का मतलब फिर उस वाक्य को, यहां पर एक और हेडिंग डालना, एक और यहां पर लिखना कि यह ये लिखिए, ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग ही या विशेष, लिख लीजिए, विशेष क्या, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, विशेष चमत्कार करते हैं। कैसे करते हैं आप समझना जरा, ये क्यों लिखवाया गया है, ये इसीलिए लिखवाया गया है कि जरा आपको जब हम उदाहरण दे तो आपको समझ में आए। उदाहरण लिखिए, उदाहरण जल्दी से लिखिए, उदाहरण लिखिए, क्या समझ में आएगा आपको, यह कार्य करना ही होगा। समझिए बात को भैया, स्पष्टीकरण देखिए, आपको यह कार्य करना होगा। ठीक है, इसी वाक्य को जरा ऐसे लिखेंगे, आपको यह कार्य करना होगा। अब यही इस प्रकार से जब लिखा गया कि आपको यह कार्य करना ही होगा, तो ही शब्द के माध्यम से यहां पूरे वाक्य में एक बल दिया गया है, एक यहां पर प्रेशर देने का कार्य किया गया है। क्या, एक दबाव डाला गया है कि आपको यहां पर यह कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का एक विशेष भाव आए भैया, क्या लिखा गया है, बलपूर्वक भाव देने का प्रयास करते हैं या कार्य करते हैं, तो ही शब्द के माध्यम से पूरे वाक्य का एक भाव अलग परिवर्तित हो गया। ठीक है, कुछ और यहां पर उदाहरण लिखिए।
उसके पास मात्र 10 रुपए हैं। अब बात को समझना, इसी वाक्य को जरा ऐसे लिखिए, उसके पास 10 रुपए हैं। अब इसमें और इसमें जरा अंतर समझिएगा। उसके पास 10 रुपए हैं, उसके पास 10 रुपए एक सामान्य वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। उसके पास मात्र 10 रुपए हैं, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं, उसके पास मात्र 10 रुपए हैं। तो यहाँ पूरे भाव यहाँ पर परिवर्तित हो गए इस वाक्य के, और यह जो हुआ है वो मात्र शब्द के माध्यम से हुआ। तो यह मात्र शब्द क्या हो जाएगा, एक निपात का कार्य करेगा। निपात समझ में आया? निपात समझ में आया? निपात क्या होता है? निपात अव्यय वही होते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द इसलिए कि भैया इनमें किसी भी प्रकार का लिंग वचन कारक से परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएंगे कि निपात शब्द क्या है, यहाँ पर अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द हो जाते हैं। जरा कुछ और उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखता हूं, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण आपके सामने अगर हम रखें तो आपसे यहां पर कहते हैं, एक उदाहरण मैं रखता हूं कि आप भी हमारे साथ चलेंगे या साथ चलिए। आप भी हमारे साथ चलिए। मैंने आपसे कहा आप हमारे साथ चलिए। दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है? कितना स्पष्ट अंतर समझ में आता है। आप हमारे साथ चलिए एक सामान्य शब्द में कह दिया, एक सामान्य अर्थ में भाव में कह दिया। आप भी हमारे साथ चलिए, तो यहां पर एक विशिष्ट अर्थ देने का प्रयास किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शब्द हो जाएगा भैया, भी शब्द हो जाएगा निपात। ठीक है, क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला एक उदाहरण जरा लिखेंगे। मौसम खराब होने की वजह से घर पर केवल 2 ही मेहमान आए हैं। अब यहां पर समझना, यहां पर कौन से, मौसम खराब होने की वजह से घर पर, ठीक है, केवल 2 ही, मौसम खराब होने की वजह से यहां पर केवल 2, यहां पर ही हटा दीजिए, ही हटा करके अगर हम लिख देंगे 2 मेहमान आए हैं, या इस प्रकार से कहा जाए मौसम खराब होने की वजह से 2, यहां पर घर पर केवल 2 मेहमान आए हैं। मौसम खराब होने के केवल को हटा दिया जाए तो एक अलग भाव आएगा। किस प्रकार से, मौसम खराब होने की वजह से 2 मेहमान आए हैं, ठीक है, और मौसम खराब होने की वजह से केवल 2 मेहमान। भैया ये केवल शब्द पूरे वाक्य का परिवर्तन करता है, पूरे वाक्य के भाव का परिवर्तन करता है। तो यहां पर भाव का जो परिवर्तित कर दे, ये केवल शब्द क्या हो जाएगा, एक निपात हो जाएगा। समझ गए बात को? यहां पर कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे केवल हो गया, ठीक है, सिर्फ हो गया, ये जिसको मात्र कह दें, ठीक है, भी हो गया, ही हो गया,
इस प्रकार के जब वाक्य आ जाएं, इस प्रकार के वाक्य में शब्द जब प्रयोग हो तो क्या हो जाएंगे, ये निपात होते हैं। ठीक है, अब न समझ में आ गया होगा कि निपात किस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। निपात हमारे एक वाक्य में एक शब्द को बलपूर्वक बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अलग सा बल प्रदान करते हैं, तो क्या हो जाएगा, निपात कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर भाग के बारे में व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया होगा। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक यहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, निपात क्या होता है। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लास जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगी और बढ़िया लगी होगी। ठीक है, अब जब समझ में आ गई है तो करना क्या है, बस इस चैनल को आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली जो क्लास है इस सेशन का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए और आप क्लास में ज्वाइन हो सके। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बस रिवीजन करते रहना है जो भी यहाँ पढ़ाया गया है। बाकी क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये जानकारी जरूर कर लेना है। क्लास का पीडीएफ, इस क्लास का जो पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, रैंकर्स एजुकेयर ऐप पर मिलेगा। ठीक है, रैंकर्स एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा। ये कहाँ होगा, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर या किसी भी ऐप स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे तो रैंकर्स एजुकेयर जाकर के यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप अपनी तैयारी को सीयूटी यूजी के बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, ये सिर्फ सीयूटी यूजी के लिए ही नहीं, अन्य यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हर परीक्षा में अगर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे तो वो यहीं से आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं। ठीक है, जिस प्रकार से समुच्चय बोधक के यहाँ भाग बताए हैं, उसी प्रकार से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए, स्पष्टता समझते हुए जब हम चलते हैं तो हमारे लिए कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।